हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्रैक साइको इंस्टीट्यूट। क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पर्सनालिटी टेस्ट 22nd चैलेंज के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर आपको करना है। साथ ही इसका एक्सप्लेनेशन जो है रासर के द्वारा दिया जाएगा। तो आप सब लोग रेडी रहें और 20 सेकेंड्स में इस प्रश्न का उत्तर जो है वो भी देने का प्रयास करें। क्वेश्चंस होंगे और साथ ही 3 ऑप्शन भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिखेंगे। तो 20 सेकेंड का टाइम आपका स्टार्ट होता है नाउ। ये है क्वेश्चन और उसका उत्तर आपको देना है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें और उसके उत्तर को चूज करें और कमेंट बॉक्स में इस उत्तर को आप दर्ज करें। तो 20 सेकेंड का टाइम यहाँ पर समाप्त हुआ है। नाउ टर्न ऑफ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम देखें तो जो 20 सेकेंड हिंदी मीडियम और 20 सेकेंड इंग्लिश मीडियम बोथ स्टूडेंट्स का जो टाइम है वो एंड हो चुका है। तो आइए एक बार क्वेश्चन पे हम निगाह डालते हैं और उसके बाद फिर हम करेक्ट आंसर तक भी पहुँचेंगे। तो अगर हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो क्वेश्चंस को इस प्रकार देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है पर्सनालिटी टेस्ट के अंतर्गत कि अगर आप किसी नवजात शिशु को, अंडरलाइन करने वाली चीज़ें हैं, सड़क के किनारे रोता हुआ और पड़ा हुआ देखते हैं तो आप क्या करेंगे। तो एक सिनेरियो है जहाँ पर कि आप ऑन द वे हैं और वहाँ पर आपको सड़क के किनारे एक नवजात शिशु यानी कि न्यू बॉर्न बेबी जो है वो रो रहा है और वो अकेला है। रो रहा है और पड़ा हुआ है, इट मीन्स कि अकेला है। तो आप क्या करेंगे। आपके सामने 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी और सी। ए ऑप्शन कहता है कि बच्चे को आप घर ले जाएंगे। तो घर ले जाने का मतलब होता है कि आप अपने घर ले जाएंगे, आप अपने घर ले जाएंगे। बी ऑप्शन है कि उसे बाल देखभाल केंद्र में ले जाएंगे, यानी कि जो बेसिकली चाइल्ड केयर सेंटर होते हैं तो वहाँ पर ले जाने की बात की जा रही है कि वहाँ पर आप इसको लेकर के जाएंगे। और थर्ड ऑप्शन है कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा, यानी कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे या फिर कॉल करेंगे। ये 3 ऑप्शन है। तो डेफिनेटली आप लोग में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं या बाद में भी देखेंगे, तो उनके लिए ये होगा कि आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पहले देना है बिफोर गोइंग टू चेक द राइट आंसर एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन बाय द राज सर। आइए इस क्वेश्चन को हम सेकेंडली देखते हैं इंग्लिश मीडियम के अंतर्गत भी कि इंग्लिश मीडियम में क्या क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो इंग्लिश मीडियम में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि what will you do if you see a newborn baby crying and lying on the side of the road, right? ऑप्शन ए, आई विल ब्रिंग द चाइल्ड एट होम, यानी कि ये आपका अपना घर होगा, योर होम। ऑप्शन बी इज टेक हिम टू चाइल्ड केयर सेंटर, दैट इज आई टोल्ड सी चाइल्ड केयर सेंटर। एंड द सी ऑप्शन इज आई विल कॉल द पुलिस, इट मीन्स यू विल कॉल द पुलिस to do the further action. So now this is the time to check the answer, give the correct answer। तो इसको हम देखेंगे यहाँ पर। तो according to the Raj sir, what is the right answer of this question is A option is eliminated, wrong, B option is eliminated, wrong, and the C option is the correct answer, that is मैं पुलिस को बुलाऊंगा, I will call the police, what, I will call the police। तो अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि अगर आप में से किसी भी व्यक्ति ने उत्तर दिया हो, किसी भी स्टूडेंट ने, कि बच्चे को घर पर लेके जाएंगे, जो कि एक आपको लगेगा कि केयरिंग नेचर है, आप घर के लेके जाएंगे, सेफ्टी है, नीड है बच्चे की, वो। और भी किसी ने दिया होगा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा लॉजिकल होना चाहिए कि बच्चे को चाइल्ड केयर सेंटर में ले जाएंगे क्योंकि हम अपना बर्डन दूसरे का क्यों अपने ऊपर ले, और वो ज़्यादा अच्छी जगह है। और थर्ड ऑप्शन सी है। तो आप में से डेफिनेटली जिन लोगों ने भी उत्तर सी दिया होगा उनके चेहरे पे एक स्माइल आई होगी कि चलो मेरा उत्तर सही हुआ। बट बात यहीं पे समाप्त नहीं हो जाती है। द मेन इशू इज़ व्हाट इज़ द करेक्ट लॉजिक एंड एक्सप्लानेशन। तो आइए अब हम आते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पड़ाव पे, जो कि है हमारा एक्सप्लानेशन का पार्ट। तो एक्सप्लानेशन के लिए मैं बस आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा कि जस्ट वन थिंग, इफ़ योर आंसर इज़ रॉन्ग देन ask for the if you are not satisfied with the explanation of Raser, you must write in the comment box about
why my answer is wrong and what is your logic also, you can ask to the raster, right? As in the yesterday video, one student has given their comment and I have replied also. अगर आपका उत्तर सही है और आप एक्सप्लेनेशन से यू आर सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ रासर, तो जस्ट लाइक द वीडियो and also share the video. And if you are neutral, then also you must write the things whatever you want to do, right? तो चलिए अब हम देखते हैं इसके explanation के बारे में. तो as you can see यहाँ पर मैंने I have taken the both Hindi medium and the English medium, so both can be benefited through this explanation video. So the first important thing is logic behind the correct answer chosen by the raster of option C, right? So you can see here is a crying child lying on the road side. So यहाँ पर you can see the option A is house, option B is like C is called the police, and option B is child care center. So what is the main suitable or the correct answer? So try to understand, right? आपको try to understand that the child that is separated from their parents, or that there is a chance that the child is deliberately uh, kept on the road, right? यानी कि उसको रोड पर छोड़ दिया गया हो डेलिबरेटली, या कोई भी और इंसिडेंट हो सकते हैं. तो सबसे पहले जो ये चाइल्ड है, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, और इसका जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है वो है लीगल एस्पेक्ट. कौन सा एस्पेक्ट है? जो लॉजिक की बात मैं करूँ तो वो है एक लीगल एस्पेक्ट, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा है और ये हमारा कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का भी मामला बन जाता है. तो क्या वजह है, क्या कारण है, नहीं कारण है, तो कोई भी चीज़ जब हमारी अपनी नहीं होती है तो उस केस में हम ये करते हैं कि हम पुलिस की मदद लेते हैं, राइट? तो अगर कोई बच्चा रो रहा है तो हम सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे. आई विल कॉल द पुलिस, पुलिस को बुलाएंगे, एंड दे विल डू द नीडफुल एक्शन. दे विल conduct the inspection that the what is the reason child belongs to the parents who they are. So there are issue of law and order also, right? So the and the point of the legal aspect, the correct logic of the option is option C, यानी कि पुलिस को बुलाएंगे वो ज़्यादा सही उत्तर होगा. अगर आप में से किसी का भी उत्तर ऑप्शन ए है तो उसको आपको समझने की ज़रूरत है कि आपका जो उत्तर है वो एक इमोशन के बेस पे है, राइट? आप भावना पे अपनी कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं और आपका उत्तर जो है वो ए आ जा रहा है कि नहीं, मैं उसे अपने घर ले जाऊंगा और उसका केयर करूंगा, या बाकी की चीज़ें होंगी. और जो आपका उत्तर किसी का अगर उत्तर बी है कि चाइल्ड केयर सेंटर को देंगे, तो चाइल्ड केयर सेंटर को भी देना एक उत्तर है, लेकिन आपको चूज़ करना पड़ेगा कि विच वन इज़ द बेस्ट ऑप्शन. अगर हम बात करें कि अगर किसी भी सड़क पर आपको इवन मान के चलिए कि 5,000 रुपीज़ आपको पड़े हुए मिल जाए या 1 लाख रुपीज़ पड़े हुए मिल जाए, तो आप क्या करेंगे? आप उसे घर लेकर के जाएंगे, आप उसको किसी मंदिर में दे देंगे, या फिर पुलिस को कॉल करेंगे? तो डेफिनेटली जब हम किसी पैसे की भी बात करें तो उसमें भी हम पुलिस के लिए जाते हैं कि नहीं, ये हमें लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और पुलिस जो है उसको लीगल एस्पेक्ट के थ्रू देखेगी. तो उसी तरह से अगर एक छोटे से बच्चे की बात है जो कि एक जीवित प्राणी है, लिविंग थिंग है, तो इस मामले में और बहुत ही सेंसिटिव चीज़ें हैं, तो इस मामले में हमें पुलिस को इमीडिएटली इन्फॉर्म करने की रिक्वायरमेंट है. तो पुलिस ही जो है उसके आगे फर्दर एक्शन को लेगी. तो ये था रासर का लॉजिक जिसको कि आपको यहाँ पर बताया गया. इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद माई लॉजिक, जस्ट लाइक द just press the like button and share the video, or also give your valuable comment in the comment box. If you still not satisfied with my logic, just write down in the comment box. I will reply whatever I can do. So that's it for the today's video. Thank you very much. Good night and take care.